इससे पहले देखे हैं लिंग संलग्नता। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनमें पाए जाने वाले जीन्स अगली पीढ़ी पर पहुंचते हैं, तो उनमें जो भी लक्षण होंगे और उनकी जो वंशागति होगी वो लिंग संलग्न वंशागति कहलाता है। कौन कौन से ऐसे जीन्स हैं जो लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, तो उसमें देखें मनुष्य में तो सबसे पहले देखते हैं कि गुणसूत्र कौन सा होता है। लिंग गुणसूत्र तो हम देखेंगे नर में होते हैं एक्स और वाई नाम का लिंग गुणसूत्र, मादा में होते हैं एक्स और एक्स, यानी दो एक्स होते हैं, दोनों समान है ना। दो एक्स गुणसूत्र की संख्या वहां दो हो, तो ये हो गए उनके लिंग गुणसूत्र नर और मादा। अब इन पर जो वंशगति होगी उसी को हम अध्ययन करेंगे। तो ये कहा गया है कि अधिकांश जो जीन्स होते हैं वो वाई गुणसूत्रों पर नहीं होंगे, इन पर वाई पर नहीं पाया जाता। तो किन पर होता है? केवल एक्स गुणसूत्र पर ही होते हैं। वाई गुणसूत्र पर बहुत ही कम जीन्स पाया जाता है। यानी ऐसा समझे कि जो अगर मादा में देखिए दो एक्स गुणसूत्र हैं, तो दोनों गुणसूत्र समजात गुणसूत्र है वहां पर। लेकिन नर में एक्स और वाई को देखें तो ये ऐसे गुणसूत्र हैं जो समजात नहीं कहलाते। समजात हमने पढ़ा है उनकी संरचना, उनकी बनावट और कार्य में समानता होती है, तो वहां पर एक्स गुणसूत्र में लगभग वही जीन्स पाए जाते हैं, उनकी बनावट भी समान होंगी, ये समजात हैं। लेकिन एक्स समजात होंगे, लेकिन एक्स और वाई गुणसूत्र जो नर में होते हैं वो समजात नहीं कहलाते। ठीक, अब आगे देखिए कौन कौन से लक्षण आते हैं इसमें। तो मनुष्य में देखेंगे प्रमुख रूप से जो लक्षण हैं और जो इसकी वंशागति करते हैं वो है हीमोफीलिया, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस कहेंगे, वर्णांधता। ये कुछ प्रमुख रोग हैं जो लिंग संलग्न लक्षण में शामिल है और इसकी वंशागति होती है। हीमोफीलिया के बारे में कहा गया, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी ऐसे दो इसके प्रकार होते हैं। उसमें ए वाले में कुछ कारक होते हैं और बी भी, उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त का थक्का जमने वाला पदार्थ नहीं होता है, उनकी कमी से होती है। तो ए और बी दोनों का कारक है और दोनों में सारांश ये होता है, दोनों का मूल ये है, या हीमोफीलिया रोग किसे कहते हैं, क्या चीज है ये, क्यों होती है, क्या लक्षण है। तो कहीं पर भी कट जाए, टूट फूट हो जाए अंगों का, या दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या किसी भी कारण से शरीर के अंगों का टूट फूट या रक्त वाहिनियों का टूट फूट हो जाए, वहां से खून निकलने लगे, तो सामान्य व्यक्ति में देखेंगे कि अगर छोटा टूट फूट है, छोटा सा कुछ हुआ है, तो कुछ समय बाद वहां रक्त जमने लगता है, जिसे रक्त का थक्का जमना कहते हैं, और बाहर नहीं निकल पाता रक्त, ज्यादा रक्त बाहर नहीं निकलता।
लेकिन जो हीमोफीलिया रोग वाले व्यक्ति होंगे उनमें ज्यादा रक्त निकलने लगता है, लगातार रक्त निकलते रहता है, छोटा सा भी कहीं कट पड़ गया कुछ होगा तो, और लगातार इतना रक्त निकलेगा और वो जम नहीं पाएगा तो पूरे शरीर का ही पूरा रक्त निकल सकता है। और बहुत ही अगर उनको उपचार नहीं किया गया जल्द ही तो पूरे शरीर का रक्त निकलने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो रक्त का असीमित बहाव इसमें होता है, रक्त का स्रावित होना लगातार। कौन सी स्थानों पर? टूट-फूट वाले स्थान पर। वर्णांधता को देखें तो लाल रंग और हरा रंग ये दो प्रमुख रंग है जिनमें व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है। यानी लाल को वो पहचान नहीं पाएगा कि ये लाल है, हरा को पहचान नहीं पाएगा हरा है। सामान्य व्यक्ति लाल और हरा रंग उनको दिखाई पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को जो वर्णांध है उनको ये रंग काला दिखाई पड़ता है, काला। तो रंगों में प्रमुख रंग ये है, इनमें अंतर नहीं कर पाना। हरा रंग में इनको पहचान नहीं पाना, इनको पहचान नहीं पाना, ये रंग को पहचान ही नहीं पाते हैं, अंतर नहीं कर पाना, भेद नहीं कर पाना, अंतर नहीं करना या पहचानने में मुश्किल होना उनको, ये वर्णांधता है। इनके जीन्स देखें तो इनको कहते हैं एच जीन्स, एच जीन इनके लिए होते हैं। इनके लिए सी जीन्स होते हैं, सी नाम का जीन इनके गुणसूत्र पर। एच जीन हीमोफीलिया के लिए एच, कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता कलर से है सी, सी और एच जीन से इनका हम प्रदर्शित करेंगे। जैसे यहाँ नर में अगर होगा तो ये हो जाएगा एच एक्स एच, है ना। वाई पर ये कभी नहीं पाया जाता है वर्णांधता के जीन्स, और हीमोफीलिया जीन्स केवल एच गुणसूत्र पर होगा। इस टाइप से होगा या फिर इस टाइप के होंगे, ये सामान्य है, ये कोई एच सिंगल एच है और ये दोनों गुणसूत्रों पर है। ऐसी स्थिति हमको दिखाई पड़ सकती है। इनका जब वो देखेंगे उसमें और स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, मैं हीमोफीलिया का बता देता हूँ। आप वर्णांधता भी ठीक वैसी है, उनका भी वैसी हम वंशागत की देखेंगे। तो हीमोफीलिया को मैं यहाँ कुछ उदाहरण से, कुछ प्रश्नों से बता देता हूँ। हीमोफीलिया उदाहरण लेते हैं। पहला है, कोई सामान्य पुरुष है, वह स्त्री हीमोफीलिक है। हीमोफीलिक वाहक है। हीमोफीलिया रोग का वाहक होने को हीमोफीलिक वाहक कहते हैं। तो इनके बीच वंशागतिकी को समझाइए। आप यहाँ पर थोड़ा समझने पर फोकस करें, समझिए। देखिए, सामान्य पुरुष, पुरुष कैसे है? सामान्य है, सामान्य है, और इसको हम लिखेंगे स्त्री हीमोफीलिक है, एक्स वाई हीमोफीलिक स्त्री।
स्त्री हीमोफिलिक है, एक्स हीमोफिलिक वाहक स्त्री, वाहक भी हम लिख सकते हैं, वाहक स्त्री। इसके वाहक है हीमोफीलिया रोग के, से वाहक स्त्री है। अगर ऐसा लिखते हैं तो सामान्य का रहता, किसी भी एक एक्स पर छोटा सा एच लिखें तो ये होगा वाहक। अगर दोनों एक्स यानी एक्स क्या गुणसूत्र है, दोनों एक्स गुणसूत्र पर अगर हम एच एच लिख देते तो इस स्थिति को कहते हैं रोगी। तो यहाँ हम रोगी नहीं लिए हैं, प्रश्न में क्या पूछा, हीमोफिलिक का वाहक है, तो कोई भी सभी एक में हम एच लिखें, एच एच हीमोफिलिक जीन। अब इनके बीच जब संतान बनेंगे तो यहाँ से जो युग्मक प्राप्ति होगी वो प्राप्त होगा एक्स और वाई। यहाँ से जो प्राप्त होंगे वो किसी एक एक्स में और दूसरे एक्स में हम नहीं लिख रहे हैं, इसी के हिसाब से आया ये वाला और ये वाला। दोनों समान रहने से हम एक ही प्रकार के युग्मक बनाते, तो यहाँ कितने प्रकार का युग्मक बन रहे हैं, 2 प्रकार के युग्मक। इसमें देखें तो ये तो सामान्य है, तो इस पर कोई भी संकेत नहीं है जीन का, तो ये एक एक्स और ये एक वाई, 2 युग्मक यहाँ बने। संतान जब प्राप्ति होगी तो हम अच्छे से बनाएंगे, इसके साथ ये दोनों को लेंगे, यहाँ से जो बना वो बन जाएगा x और x h। इनके साथ भी ले लिया जाए, इस सामान्य के साथ x और ये भी सामान्य वाला x है, सामान्य वाला गुणसूत्र है, तो इनसे जो संतान बने वो इस तरह के बने। अब इनके बाद इनको लेंगे हम y बने, इन दोनों के साथ लेंगे, 2 प्रकार के युग्मक है, इनसे जो बनेंगे x h वाला ये वाला और एक क्या आएगा y। ठीक है, आगे बढ़े। अब इनके बाद ले लो, क्या आएगा x से पहले लिखे फिर y। तो 1 2 3 4 तरह के संतान है, देखें और क्या क्या प्राप्त हुआ संतान में, किस तरीके से है। तो ये संतान को देखिए x और h क्या कहलाएंगे, ये वाहक होंगे, क्योंकि केवल एक ही x वाले गुणसूत्र पर है। लड़का एक लड़की, लड़का लड़की होंगी क्योंकि दोनों पर x है, वाहक पुत्री है, वाहक के रूप में प्राप्त हो। यहाँ पर देखिए दोनों x है, यानी ये लड़की पुत्री हुई और दोनों पर जीन नहीं है, तो न रोगी है न ही वाहक, तो ये हो जाएगा सामान्य पुत्र एक पुत्री, सामान्य पुत्री। इस पर देखिए एक x एक y, यानी पुत्र है, और पुत्र है कैसा पुत्र है, यहाँ पर इनको वाहक नहीं मानते हैं, यहाँ पर केवल एक एक्स है, इसलिए ये हो जाएंगे हीमोफिलिक पुत्र। लड़के लोग कभी भी वाहक नहीं होते, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये सामान्य है। अगर पुरुष है तो लड़के भी प्राप्त होंगे तो इनको सामान्य कहेंगे,
ये ऐसा मिला तो ये हो जाएंगे सीधा रोगी। रोगी यानी हम उसको कहेंगे हीमोफिलिक, हीमोफिलिक। और चूंकि ये पुत्र है, लड़का है, क्यों? इसका कारण देखिए, क्योंकि इसके पास केवल एक गुणसूत्र है। इसमें देख लीजिए, ये देख लीजिए, दो एक्स गुणसूत्रक संख्या अगर लड़का या पुरुष में दो होने से वो एक पर रहने से प्रभावी नहीं होता है। उस स्थिति में वो वाहक होता है, जैसे महिलाओं में होते हैं। दो एक्स है, ये तो सामान्य हुए। अगर किसी एक में रहता तो ये केवल वाहक कहलाते। उस रोग का जीन है किसी एक पर है, वो वाहक का स्थिति होता। दोनों पर हो जाने से वो उस रोग के लिए रोगी होता, क्योंकि दोनों पर रहने से वो प्रभावी स्थिति वाले लक्षण यानी रोग को वो प्रदर्शित करता। तो यहाँ पर हमको लड़का जो प्राप्त हुआ उसके पास H वाला जीन्स है, तो ये रोगी पुत्र होगा, हीमोफिलिक पुत्र, हीमोफिलिक पुत्र। अगला देखिए, पुत्र है और सामान्य प्रकार का, कोई जीन्स नहीं है एक्स पर, सामान्य पुत्र। तो आप इसका नीचे में बताएंगे कि अगर ऐसी स्थिति में लिखेंगे सामान्य पुरुष व हीमोफिलिक की स्त्री अगर हीमोफिलिक का वाहक है, उनके बीच अगर प्रजनन होता है या विवाह होता है तो उत्पन्न संतान में इस प्रकार से मिलेंगे। जो पुत्र होंगे सामान्य पुत्र, ये पुत्र है, यहाँ से यहाँ पुत्र जो प्राप्त हुए उनमें पूरा में देखा जाए तो 50% पुत्र सामान्य हुए, 50% पुत्र हीमोफिलिक पुत्र प्राप्त हुए, यानी आधे पुत्र हीमोफिलिक प्राप्त हुए और आधे पुत्र जो है सामान्य प्राप्त हुए। इनसे जो प्राप्त होंगे उसकी वंशागतिकी का परिणाम ये होता है कि अगर लड़के हो रहे हैं, पुत्र हो रहे हैं, तो पुत्र में 50% सामान्य पुत्र होंगे और 50% हीमोफिलिक पुत्र होते हैं। ठीक, अगर लड़कियां होती हैं तो जितने भी लड़कियां होती हैं इस स्थिति वाले में, तो उन लड़कियों में देखें, ये पुत्री और ये पुत्री है, तो वाहक पुत्री 50% है और सामान्य पुत्री 50% है। वाहक पुत्री 50%, सामान्य पुत्री 50%। तो ये इनका परिणाम होता है। या वंशागतिकी किस तरह से होगी, तो वहां वंशागतिकी इस तरह से हमको मिलेंगे, पुत्र और पुत्री का जो होने की संभावना होती है वो इस तरह से होती है। दूसरा उदाहरण देखिए, इसी को बदल दिया जाए। अभी ये हीमोफिलिक का वाहक है, स्त्री सामान्य कर दिया जाए और जो पुरुष होंगे, पुरुष वाहक हो गए उसके, और पुरुष तो वाहक नहीं होंगे,
पुरुष कभी भी वाहक नहीं होता, हीमोफिलिक हो सकता है, रोगी हो सकता है। पुरुष हीमोफिलिक बना दे, पुरुष हीमोफिलिक है। सामान्य स्त्री ले लिया जाए, स्त्री सामान्य है, पुरुष हीमोफिलिक बता रहे हैं, हीमोफिलिक पुरुष को दर्शाने के लिए H जींस यहाँ लिखेंगे। ये हीमोफिलिक है, उस रोग से ग्रसित है, स्त्री जो है सामान्य है। अब इनसे जो वंशागत प्राप्त होगी उसको देखा जाए, थोड़ा समझ लीजिए इसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। तो बहुत सामान्य है वंशागत की। इनसे क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। कितने तरह से होंगे, एक युग्मक बनेगा XH वाली, दूसरा युग्मक बनेगा Y वाली। ये पुरुष का जो युग्मक प्राप्त हुआ वो युग्मक है। यहाँ से जो युग्मक मिलेगा कितने प्रकार का मिलेगा, 2 प्रकार, 1 प्रकार मिलेगा। समान है, दोनों एक समान है, 1 प्रकार का ही मिलेगा। मान लो 2 बना दिए, दोनों में समानता है तो प्रकार एक ही हुआ, जो युग्मक प्राप्त हुए वो समान है वहां पर। अब इनके बीच जो वंशागत की होती है, वंशागत की में संतान में जब जाएगा युग्मनस से, इससे बनेंगे XH और बनेगा X। अब और कोई है नहीं तो अब बनेगा Y से X और Y। यहाँ जो संतान बने वो प्रकार उनके 2 ही है प्रकार से। ये क्या होंगे, जो पुत्री मिले वो सामान्य है, वाहक है, रोगी है। क्या हो सकता है, वाहक होंगे, तो वाहक पुत्री प्राप्त होंगे। ये क्या होंगे, सामान्य, लड़का एक लड़की, लड़का, तो सामान्य पुत्र प्राप्त होंगे। तो यहाँ जो मिले वो 2 तरह से ही मिले, सामान्य पुत्र मिले और वाहक पुत्री मिले। और दोनों के जो प्रतिशत मिला, अनुपात मिला, वो 50-50 है। यानी वाहक पुत्री होने की संभावना और सामान्य पुत्र होने की संभावना वहां पर 50-50% होती है। ठीक है, अगला देखिए। हीमोफिलिक स्त्री है, स्त्री कैसा है, हीमोफिलिक। पुरुष सामान्य पुरुष है, पुरुष सामान्य पुरुष है, वह स्त्री हीमोफिलिक है। तो उनके बीच विवाह होने पर या इनके बीच जो संतान की वंशागति है वो कैसे रहेगी, किस तरह से होती है, तो बता दीजिए। सामान्य पुरुष, पुरुष किधर ले लें, इधर ही ले लें।
हीमोफिलिक स्त्री बना देते हैं इसको। स्त्री किधर ले लिया अभी, किधर भी लो आपका एक समान आएगा। हीमोफिलिक स्त्री। पुरुष कैसा है, सामान्य पुरुष। पुरुष के पास वाई गुणसूत्र होता है, ठीक है, एक्स और वाई। यहाँ पर कोई जीन्स हमको लगाना नहीं है, हम ये समझ गए अब सामान्य पुरुष है तो एक्स वाई सामान्य पुरुष। हीमोफिलिक स्त्री, ये क्या है, अभी वाहक का दिखा रहा है, दोनों पर लिख देंगे, बन जाएगा हीमोफिलिक, रोगी। हीमोफिलिक मतलब रोगी है, वो हीमोफिलिया वाला है। तो हीमोफिलिक स्त्री है। स्त्री कब होते हैं रोगी, कब होते हैं रोगी, ये स्त्री का है, ये पुरुष का है। ये तो सामान्य स्त्री वाहक है, ये रोगी है, ठीक है। पुरुष क्या होंगे हमेशा, सामान्य या फिर रोगी, रोगी यानी हीमोफिलिक, ठीक है। पुरुष कभी भी वाहक नहीं होंगे, आ रहा है, सामान्य या फिर ये रोगी। तो हमको जो पूछा गया है हीमोफिलिक स्त्री, हीमोफिलिक स्त्री, देख लीजिए इसको। हीमोफिलिक स्त्री का संकेत ये बना, युग्मक जो बनेगा दोनों समान है, दोनों पर जीन्स, दोनों एक्स है, दोनों एच है, केवल एक ही यहाँ पर युग्मक, एक प्रकार का युग्मक एक्स एच युग्मक प्राप्त हुआ। सामान्य पुरुष है तो एक एक्स और एक वाई। सामान्य पुरुष का देखें तो उनसे दो प्रकार के युग्मक प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। युग्मक निकाल लेंगे तो सामान्य है, और यहाँ पर एक्स गुणसूत्र वाई गुणसूत्र है, तो अलग अलग निश्चित रूप से जब युग्मक बनेगा अलग अलग बन रहा है यहाँ पर। ये अब इनकी वंशागत की पहले एक साथ करा दो, एक्स एच एक्स, ठीक है, वाहक पुत्री आया। अब इसका वाई वाले के साथ एक्स एच वाई, हीमोफिलिक पुत्र, पुत्र है ये, हीमोफिलिक रोगी, रोगी है ये, एक ही एक्स है इसमें। तो इसकी वंशागत की में भी हमको जो पुत्री भी लेते हैं वो पुत्री सभी जो है, सभी पुत्री, पुत्र तो मिल रहे इधर, ये पुत्री जितने पुत्री हैं वो सभी हीमोफिलिया के वाहक है। पुत्र जो होंगे सभी रोगी यानी हीमोफिलिक वाला पुत्र मिले, सभी रोगी पुत्र मिले। अब ये दोनों जो मिल रहे हैं वो 50-50%, दोनों को संभावना 50-50 है। पुत्री सभी मिले 100% पुत्री जो है, पुत्री का अगर पूछे पुत्री क्या क्या कैसे मिले, तो पुत्री कोई भी सामान्य नहीं मिला, कोई भी हीमोफिलिया नहीं मिला। पुत्री कैसे मिले, सभी के सभी वाहक मिले। पुत्रों की बात करें तो जितने पुत्र हैं सभी के सभी हीमोफिलिक पुत्र मिलते हैं, ठीक है।
यहाँ पर दोनों के बीच कितनी पुत्र या पुत्री होने की संभावना है? पुत्र या पुत्री होने की संभावना जो बताई गई है, हीमोफिलिक का 50% और वाहक पुत्री का 25%। पर केवल पुत्री की बात करें, पुत्री कैसे मिल रहे हैं, तो लिखोगे सभी वाहक पुत्री प्राप्त हुए। जो पुत्री मिल रहे हैं, लड़कियां कर रही हैं, वो सभी वाहक लड़की होंगे, वाहक पुत्री। और पुत्रों में सभी पुत्र। इन दोनों के होने की संभावना 2 ही भाग बन रहे हैं, तो इसका 50, इसका 50, पुत्र और पुत्री होने के यहाँ 50-50। अब हीमोफिलिक स्त्री तो है रोगी, हीमोफिलिक यानी रोग वाला स्त्री है, रोगी स्त्री है। पुरुष को भी हम हीमोफिलिक बना दे, पुरुष भी रोगी है, हीमोफिलिक पुरुष। तब क्या होगा? घेर देना नहीं घेर देना उससे मतलब नहीं है, कोई भी घेर करेगा। युग्मक क्या बनेगा यहाँ? X युग्मक बनेगा, केवल एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा स्त्री से। पुरुष से जो बनेगा युग्मक XH और Y, ये युग्मक बनेगा। अब इनकी वंशागति देखें, अगले पीढ़ी में क्या प्राप्त होते हैं। XH अब इनका इसके साथ Y वाले साथ XH और Y, ये दोनों एक से है, पुत्री है, ऐसा पुत्री है हीमोफिलिक, ये कैसे है? पुत्र है हीमोफिलिक पुत्र। इसके बारे में 2 लाइन बता दीजिए नीचे लिखकर कि हीमोफिलिक पुरुष और हीमोफिलिक स्त्री के बीच वंशागति होगी तो संतान तो पूरे के पूरे हीमोफिलिक प्राप्त हो रहे हैं, पुत्री भी पूरे और पुत्र भी पूरे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।